कितना कचरा है इस सेकेंडरी एयर फिल्टर में। देखो एयर फिल्टर ही नहीं है इसके अंदर, देखो पूरा कचरा है। इसको भी खोलते, इसको भी खोलते, इसको भी खोलते और साफ करते हैं, अंदर कंडीशन देखते हैं कैसे। इस तरफ तो नहीं लगता, पर यहाँ पर एक स्क्रू लगता है जो ये है, तो ये वाला टूट गया, बहुत ही जंग लग गया था इसमें। इसका कुछ जुगाड़ करने को देखो सेकेंडरी फिल्टर है ये, और ये SAI वाल्व है। ये काफ़ी गंदा हो गया, ओपन किया है मैंने। यहाँ पर लगता है ये SAI वाल्व और सेकेंडरी एयर फिल्टर यहाँ पर लगता है। दोनों प्रॉपर क्लीन करना है। कितना कचरा, कितना कचरा है इस सेकेंडरी एयर फिल्टर में। देखो यहाँ से इसको अलग करेंगे। ये दो बोल्ट से एयर फिल्टर और SAI कनेक्टेड है। चलो जल्दी से, इस तरह का बोल्ट है, काफी लंबा सा है दोस्तों। प्लस TVS, यहाँ पर भी एक स्क्रू है, खुलेगा ये ढक्कन पहला। अंदर दोस्तों स्पंज होता है जो फिल्टर करता है एयर को, और ये छोटा सा बोल्ट है, स्क्रू है। इसको ठीक से खोलना है। देखो हालत देखो इसकी, और इसके अंदर कोई स्पंज है ही नहीं, एयर फिल्टर ही नहीं है इसके अंदर। देखो पूरा कचरा है, इसका पूरा ही कचरा, और इसके अंदर से निकला ही नहीं, किसी ने निकाल दिया होगा। इसमें स्पंज होता है इस तरह का, छोटा सा होता है, ऐसा छोटा होता है काफी, और इसमें कचरा देखो, कचरा देखो कितना निकला इसमें से। देखो कचरा, कितना कचरा निकला। SAI वाल्व और सेकेंडरी एयर फिल्टर की हालत है, जंग लगा हुआ है। देखो इसे थोड़ा सा क्लीन किया ऊपर से, अभी खोलना है पूरा। SAI को खोलूंगा मैं। यहाँ से जो पाइप लगता है, वो जो पाइप होता है कार्बोरेटर और इंजन के बीच में, उसमें ये वाली पाइप लगती है बरोबर। और ये वाला जो है, यहाँ से एयर इंसर्ट होती है, जो फ्रेश एयर होती है एनवायरनमेंट में, वो इंसर्ट होती है। यहाँ से अंदर जो फ्रेश एयर गई होती है, वो यहाँ से एग्जॉस्ट में जो निकलती है एयर, उसमें मिक्स कर देती है फ्रेश वाली एयर, तो यहाँ से आउट होता है साइलेंसर के बाजू। तो अभी इसको खोलते हैं पूरा, ये इसको भी खोलते, इसको भी खोलते, इसको भी खोलते और साफ करते हैं, अंदर कंडीशन देखते हैं कैसे। काफ़ी टफ है। जंग लग गया पूरे ऐसे आए थे। चलो ये तो खुल गया थोड़ा। WD-40 लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे पहले से लगा ले, फिर खोलने का ट्राई करें। बरोबर कितनी गंदी हालत है, देख सकते हो दोस्तों। काफ़ी ख़राब हालत है इसकी, काफ़ी ख़राब है, गंदा हो चुका है पूरा। ये एग्जॉस्ट में जाता है और यहाँ से हवा बाहर निकलती है, पर यहाँ से अंदर नहीं जानी चाहिए वापस। टर्पेंटाइन है, ये केरोसिन होता है, उसका फिल्टर करके ऐसा
देखो दोस्तों, ये वाला जो स्क्रू है यहाँ पर, इस तरफ तो नहीं लगता, पर यहाँ पर एक स्क्रू लगता है जो ये है, तो ये वाला टूट गया, बहुत ही जंग लग गया था इसमें। इसको बाहर निकाल के या फिर यहाँ पर आटे लगा के इसमें दूसरा नया स्क्रू फिट करना पड़ेगा। इसका कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कंडीशन देखो इसकी कैसी हो गई है। यहाँ से एयर अंदर जाती है, यहाँ से अंदर जाके जो ये वाला है यहाँ पर आती है, यहाँ से अंदर जाती है एयर, बराबर। यहाँ से कंट्रोल होता है आगे पीछे करके, और यहाँ से एयर अंदर जाती है और यहाँ से ऐसे बाहर निकलती है, और ये सही से ऐसे हो भी नहीं रहा है, बराबर। तो इसको फ्री करना पड़ेगा, ये पूरा फ्री होना चाहिए। देखो ऐसे जोर से दबाने से भी बहुत मुश्किल हो रही है। कि नीचे भी देखो कैसी कंडीशन है, पूरा कचरा है यहाँ पे, पूरा ही कचरा। वाल चेंज करना ना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। ये जो सेकेंडरी एयर फिल्टर है, इसमें से जो स्पंज होता है वो निकला नहीं, तो स्पंज नया लाना पड़ेगा और इस स्क्रू का जुगाड़ करना पड़ेगा, बराबर। तो वो सारा कुछ करके फिर इसको फिटिंग करके स्कूटी में फिट करेंगे। तो ये ऐसे वाल्व करता ये है कि जो इंजन होता है, तो इंजन में ब्लास्ट होता है, जो हेड में ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट से जो खराब हवा निकली हुई होती है, तो वो खराब हवा एग्जॉस्ट की साइड से फिर बाहर निकलती है और साइलेंसर से बाहर निकलती है, ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। उसमें मतलब हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खराब हवा होती है, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। तो ये जो एसआई वाल्व जो है, इस खराब हवा को कम नुकसानकारक बनाता है हमारे लिए। तो प्रैक्टिकली करता कैसे है ये? तो ये जो सेकेंडरी एयर फिल्टर होता है, वहां से एसआई वाल्व फ्रेश एयर को लेता है और एग्जॉस्ट के साइड में मिक्स कर देता है वो फ्रेश एयर को, बराबर। तो एग्जॉस्ट में जो खराब हवा होती है उसके साइड मिक्स कर दिया, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेश एयर होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, खराब हवा होती है उसमें मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति वगैरह कंज्यूम करती है। तो ये एक तरह से कम नुकसानकारक बना देता है उस हवा को। अगर एसआई वाल्व या फिर सेकेंडरी एयर फिल्टर खराब हो गया तो गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, साइलेंसर से फटफट की आवाज आ सकती है, और पिकअप भी की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब गाड़ी सही से पिकअप भी ना ले, उस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पीयूसी भी फेल हो सकता है। तो इसको क्लीन करवा लेना, या फिर बहुत ही ज्यादा ही खराब हो गया है तो इसको चेंज करवाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। मैंने अभी क्या किया कि ये दूसरा मैंने स्क्रू लगाया, 3 mm का है, 3 mm का ये स्क्रू है, और यहाँ पर अंदर टूट गया था, मैंने दिखाया था आपको, बरोबर। तो एक्चुअली वो तो अंदर रह गया था टूट के, तो उसको फिर ड्रिल करके मैंने, तो ये बीट जो है वो 2.5 mm का है, नोट कर लो ये चीज। और ये जो स्क्रू है इसका वो 3 mm का स्क्रू है। इस वाले बीट से मैंने 2.5 2.5 mm के बीट से मैंने होल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने होल किया, देखो यहाँ होल करने से थोड़ा सा बाजू में चला गया था गलती से, तो यहाँ पर थोड़ी गैप आपको दिख रही है, पर यहाँ पर ये जो पतरा लगता है, ये जो प्लेट है दो, तो उसकी वजह से एयर यहाँ से इधर उधर नहीं होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो बरोबर प्रॉपर है, और ये हिलता भी नहीं है, मतलब देखो ये प्रॉपर फिट हो गया, मैंने देखा। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहाँ से एयर एंटर होती है, यहाँ से एंटर होके यहाँ से आती है बाहर, और यहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए। तो उस चीज के लिए ये सील होता है, ये जो चीज है, ये प्लेट, वो हवा को वापस नहीं जाने देती। इससे पहले ये वाले सेक्शन को और ये इस वाले सेक्शन को क्लीन कर लिया था, केरोसिन या टर्पेंटाइन से कर सकते हो, और इसके अंदर WD-40 स्प्रे किया था, तो इससे इसके अंदर थोड़ा लुब्रिकेशन भी आ गया, और ये जो चीज है फ्री हो गई, बरोबर। पहले जाम थी पर अभी प्रॉपर फ्री हो गई, मैंने देखा, बरोबर। तो वो ये प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉपर सेट हो चुका है, और अभी इसको यहाँ से सील लगा देते इसका, बरोबर। तो अभी ये सील भी लग चुका है, ये भी सेट हो चुका है। ये जो है इसको भी जितना हो सका उतना क्लीन किया, पर उतना चमकाने की तो जरूरत है नहीं, सही से काम करना चाहिए, वही चीज है मेन। तो अपने स्क्रू लगा देना है। ढीला नहीं रहना चाहिए कुछ,
बराबर। ये वाला फाइबर है, प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पर जो पाइप इनलेट के अंदर जाती है वो वाला हिस्सा पेप प्लस के अंदर प्लास्टिक का बना हुआ है, और एक्टिवा में तो मेटल का आता ही है, और स्प्लेंडर की बात करें तो उसमें भी मेटल का होता है। और अब ये जो है सेकेंडरी एयर फिल्टर, मेन एयर फिल्टर का जो स्पंज आता है पेप प्लस में, तो उसकी जो डेंसिटी होती है स्पंज की जिससे फिल्टर होता है, तो मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका जो थोड़ी कम होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो उस तरह से इसको भी मैंने बाहर से अलग से ये वाला स्पंज लिया मैंने इस तरह का खरीद लिया मैंने, 20 रुपये में लिया ये वाला। इन दोनों की थिकनेस सेम है बरोबर। मैंने इस तरह से कैंची से काट कर ये स्पंज कट करके इस तरह से मैंने सेकेंडरी के लिए बनाया। तो एक और बात, ये पेप प्लस का है तो इसका जो ढक्कन है ये वाला, तो इसमें यहाँ पर जाली नहीं आती। जो जुपिटर है उसमें जाली आती है, यहाँ पर जाली आती है, और उसमें ये जो स्पंज है वो भी बड़े साइज का होता है, और ये पेप प्लस में छोटे साइज का स्पंज होता है। आप देख सकते हो कि छोटे साइज का है यहाँ पर बरोबर। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए। ये वाला जो है इसको सपोर्ट करेगा, पकड़ के रखेगा इस स्पंज को, उस स्पंज को अंदर नहीं आने देगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको फिट कर देगा। तो अभी ये वाला जो पार्ट है ये रबर का पार्ट है, और ये वाला जो है ये प्लास्टिक का पार्ट है। ये ओरिंग जैसा लग रहा है आपको, ये रबर का पार्ट है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑयल लगाया तो स्मूथ से अंदर थोड़ा चला जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं ऐसे करके तो अंदर चला गया। ये वाला काफी लंबा है ये। थोड़ा सा इसे फिट कर दो तो। और अभी हवा जो है यहाँ से हवा अंदर आती है, यहाँ से अंदर आके इस वाल के अंदर आती है, और यहाँ से इस तरफ से हवा बाहर निकलती है और एग्जॉस्ट की साइड जाती है। और ये वाला जो है पाइप, तो वो यहाँ जहाँ से अंदर जाती है ये हवा, उस तरफ ये वाला यहाँ से खुला हुआ है पाइप बरोबर। तो ये नली यहाँ पर लगेगा, ये नीचे की ओर रखना है अपने को बरोबर, तो बाद में देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी स्कूटी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला जो हॉल है, इस हॉल में ये वाला जो है इसको फिट करेंगे, और इसका जो नॉक है इस पाइप का नीचे की ओर रखेंगे बरोबर। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे करके अंदर फिट कर देते हैं स्क्रू से बरोबर। बाद में ये वाले लॉक को ऊपर कर लेंगे। एग्जॉस्ट में जो पाइप जाता है वो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है, और यहाँ से फ्रेश एयर इंसर्ट होगी, यहाँ पर अटैच करते हैं अभी, और स्क्रू के साथ ये वाला लगेगा स्क्रू। तो ये फिट हो चुका है यहाँ पे। ये वाला जो है यहाँ से फ्रेश एयर इंसर्ट होगा और सेकेंडरी एयर फिल्टर के अंदर आएगा, और ये है SI वाल्व है, तो ये एग्जॉस्ट के अंदर यहाँ से करके साइलेंसर के अंदर फ्रेश एयर को, ऑक्सीजन को इंसर्ट करेगा। और ये वाला जो है, जो इनलेट का जो पाइप है, वहाँ से जो रबर की पाइप निकलती है वो यहाँ पर लगा देते हैं ब्रो। तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा यहाँ पे। ये वाली पाइप है, और ये इनलेट का जो मेन पाइप होता है जो कार्बोरेटर से हेड के अंदर जाता है, उसके अंदर फिट है, यहाँ पर फिट है ये बरोबर। यहाँ से करके ऐसे वाल के अंदर जाता है। गाड़ी को चालू करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। चलो, गाड़ी तो सही से चालू हो रही है और आवाज़ भी प्रॉपर सही आ रही है।
आपको अगर आवाज़ आ रही है तो प्रॉपर चल रहा है अपना स्कूटी और सही है कंडीशन बरोबर। तो उसका जो एयर फिल्टर है, मेन एयर फिल्टर और सेकेंडरी एयर फिल्टर और एसआई वाल्व, हमने तीनों को सही किया और साफ़ किया और सही से सेट कर दिया अभी हमने बरोबर, और गाड़ी बरोबर चल रही है।